हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शमून। I am तो Shanti. गाइस कैसे हैं आप? आप सब ठीक होंगे? सो गाइस आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है इंडियन कार्स वर्सेस पाकिस्तानी कार्स। प्राइजेस के ऊपर जो है हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं, देखने वाले हैं। कैसी बहुत ही ज़्यादा कितनी इंटरेस्टिंग होने वाला महंगी है। कार्स होती हैं। और पाकिस्तान और इंडिया के कार प्राइजेस में कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होने वाला है क्योंकि इंडिया अपनी कार्स खुद बनाता है और पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। तो देखते हैं भाई, हियर वी गो। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को आज तक काफी चीजों को लेकर एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। आज हम उस चीज के प्राइस यानी कीमत के बीच के फर्क को देखने जा रहे हैं जो हर इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ एक जरूरत बन चुकी है। ज्यादा सोचिए मत, वो और कुछ नहीं बल्कि कार है, या जिसे आप गाड़ी भी कहते हैं। चाहे वो कार हो या और कोई व्हीकल, इंसान की जिंदगी इसके बिना अधूरी है। अगर एक बार हम थोड़ा गहराई से सोचें तो ये छोटा सा इन्वेंशन हमें एक दूसरे के और नजदीक ले आया है। नहीं तो पहले के जमाने में अगर अपने रिश्तेदारों या किसी और व्यक्ति से दूसरे शहर मिलने जाना होता था तो घंटों रेलवे स्टेशन पर तपती धूप में ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए खड़े रहना पड़ता था, या फिर बस के धक्के खाते हुए जैसे तैसे पहुंच ही जाते थे। पर आज कार ने उस फासले को तय करना और भी आसान कर दिया है। अब वापस मुद्दे पर आए तो आप यही सोच रहे होंगे कि जो कार हमारे देश में मिलती है वही पाकिस्तान में भी तो मिलती होगी। आपके इस सवाल का जवाब है हाँ, पाकिस्तान में भी वही गाड़ियां बिकती हैं जो हमारे देश में भी हैं। पर आप दोनों के बीच में कीमत का फर्क सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये फर्क मामूली है तो हम आपकी गलतफहमी अभी दूर कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस कार की जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि वैगन आर है। भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी। अब भारत की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगन आर का प्राइस 4,65,000 है। हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहां वैगन आर का स्टार्टिंग प्राइस पाकिस्तानी करेंसी में 24 लाख है। सीधा 20 से 21 लाख का फर्क। भारत में तो 5 लाख के अंदर लेटेस्ट फीचर्स के साथ वैगन आर किसी भी शोरूम से मिल सकती है, पर पाकिस्तान में आपको यही गाड़ी का पुराना मॉडल मिलेगा और इसकी चाबी आपको 24 लाख खर्च करने के बाद हाथों में आएगी। अब खुद ही सोच लीजिए, जब वैगन आर जैसी गाड़ी 24 लाख में मिल रही है तो बाकियों का तो क्या ही हाल होगा। दूसरे नंबर पर हम जिस गाड़ी की प्राइस पर नजर डालने जा रहे हैं वो है मारुति ओमनी, जिसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। इसी वैन में हम सबको बैठाकर स्कूल से हमारे घर छोड़ा जाता था। इंडिया में इस वैन की कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होती है। पाकिस्तान में भी इसी तरह की एक वैन मिलती है जिसका नाम है सुजुकी बोलान, और इस वैन की कीमत 12 लाख पाकिस्तानी रुपए है। तीसरे नंबर पर हम जिस गाड़ी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम गाड़ी के प्राइस की तरह अलग है। भारत में जिस गाड़ी को मारुति सुजुकी सेलेरियो के नाम से जाना जाता है वही कार पाकिस्तान में सुजुकी कल्टस के नाम से जानी जाती है। अब आप चाहे इसे सेलेरियो कहें या कल्टस, भारत में इसकी कीमत 5 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि पाकिस्तान में यही गाड़ी 16.5 लाख से बिकनी शुरू होती है। अब इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो चौथे नंबर पर जिस गाड़ी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है टोयोटा यारिस। इस गाड़ी की भारत में कीमत 9 लाख से शुरू होती है और पाकिस्तान में इसी नाम से बिकने वाली टोयोटा यारिस 25 लाख से शुरू होती है। और ये बात जरूर ध्यान में रखें कि इस गाड़ी का भी पुराना मॉडल आपको 25 लाख में मिलेगा, पर भारत में इसी गाड़ी का अपडेटेड मॉडल आपको सिर्फ 9 लाख खर्च करने पर आसानी से मिल सकता है। पांचवें नंबर पर जिस गाड़ी की हम बात करने जा रहे हैं वो है भारत में काफी लोगों की पसंद स्विफ्ट डिजायर। इंडिया में ये कार 6,23,000 से शुरू होती है। अब अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो इस गाड़ी को अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसे 32 लाख पाकिस्तानी रुपए देने होंगे, वो भी मैनुअल मॉडल के लिए। अगर आपको मैनुअल मॉडल देखकर मजा नहीं आया और ऑटोमेटिक मॉडल खरीदने का मन हुआ तो आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। स्विफ्ट डिजायर का ऑटोमेटिक मॉडल 37 से 38 लाख के बीच मिल सकता है। अब ये तो वो गाड़ियां हो गई जो हमारे देश के हर दूसरे घर में पाई जाती हैं। इसलिए अब ऐसी कार को देखते हैं जिससे खरीदने के लिए आपको मिडिल क्लास के स्टेटस से थोड़ा आगे बढ़ना होगा। एक बात पर गौर करना जरूर बनता है कि दोनों देशों में कार के नाम कुछ इस तरह बदले हों जैसे एक दूसरे से कह रहे हो कि भाई मेरा होमवर्क कॉपी मत करियो, उससे थोड़ा अलग करके लिखना। सबसे पहली कार जिससे मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को खरीदने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा वो है एक जमाने पे स्टेटस सिंबल समझी जाने वाली कार होंडा सिटी।
होंडा सिटी मिडिल और लोअर क्लास के लिए किसी ड्रीम कार से कम नहीं है। आइए इसकी कीमत के फर्क को देखते हैं। होंडा सिटी भारत में 11,63,000 से शुरू होती है और पाकिस्तान में यही गाड़ी बिकती तो एक ही नाम से है, पर दोनों के बीच 13 लाख का फर्क है। पाकिस्तान में होंडा सिटी 24,50,000 रुपए से शुरू होती है। ये तो हो गई पहले के जमाने की बात। अब आज के जमाने के स्टेटस सिंबल समझी जाने वाली कार टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत का फर्क देखते हैं। ये एक ऐसी गाड़ी है जो हर 4 या 5 BHK फ्लैट ओनर के पास काफी आसानी से दिख जाती है। एक 7 सीटर SUV जो 9 अलग अलग वेरिएंट्स में आती है और वो भी ऐसे फीचर्स के साथ जो इस गाड़ी को मॉडर्न कार का दर्जा दिलाने में मदद करते हैं। अब इसके प्राइस की बात करें तो इंडिया में इसकी प्राइस रेंज 32 से 49 लाख के बीच रहती है। वहीं पर पाकिस्तान में यही गाड़ी 1 करोड़ से ज्यादा की बिकती है। जी हाँ, पूरे 1 करोड़। भारत में 1 करोड़ खर्च करने के बाद आप आसानी से लैम्बोर्गिनी यूरोस या फिर लैंड रोवर डिफेंडर बिना एक पल सोचे खरीद सकते हैं। जो लोग उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि जो गाड़ी भारत में 1 करोड़ में मिल रही है वो पाकिस्तान में कितने की बिक रही होगी, एक उदाहरण के तौर पर हम लैंड रोवर की कीमत को ही देख लेते हैं। पाकिस्तान में एक लैंड रोवर को खरीदने की कीमत 17 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज है। अब इतने बड़े दाम देख ही लिए तो फॉर्च्यूनर से थोड़ा नीचे चल लेते हैं। किया एक ऐसा ब्रांड जिसने हाल ही में इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। 2 साल पहले लोग इस गाड़ी को खरीदने के लिए 12 महीने तक की वेटिंग भी करने को तैयार थे। किया भारत की मार्केट में इतनी जल्दी अपनी जगह कैसे बना पाई, उसके पीछे का राज किया की खूबसूरत डिजाइन्स और एक से एक नए फीचर से भरी होने के पीछे छुपा है। इंडिया में किया 7 लाख के प्राइस रेंज से शुरू होती है। अब दूसरी तरफ देखें तो यही गाड़ी पाकिस्तानी करेंसी में 68 लाख से शुरू होती है। इन सभी गाड़ियों की कीमत में इतना फर्क सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना इतना मुश्किल क्यों है। अब इनकी कीमत देखने के बाद एक और सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसी कौन सी गाड़ी है जिस पर सस्ते का टैग लगाया जा सकता है। यूनाइटेड ब्रावो पाकिस्तान में आज के टाइम में बिकने वाली सबसे सस्ती गाड़ी है। अब इस गाड़ी की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 13 लाख की पड़ती है। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही बिकती है। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑटो यूनाइटेड इंडस्ट्रीज इसे बनाती है। इससे पहले पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी कोई और नहीं बल्कि मारुति सुजुकी 800 थी, जो पाकिस्तान में सुजुकी मेहरान के नाम से जानी जाती थी। इस गाड़ी की कॉस्ट पाकिस्तान में 6 से 7 लाख के बीच में थी। आखिर पाकिस्तान में कोई भी कार बाकी देशों के मुकाबले इतनी महंगी क्यों बिकती है? इस सवाल का सीधा सा जवाब है, पाकिस्तान इंडिया या चीन की तरह एक बड़े स्केल पर गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। पाकिस्तान इन सभी कार्स को असेंबल जरूर करता है, पर ये सभी पार्ट्स को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा गाड़ियों के प्राइस बढ़ने का एक और भी कारण है कार का कंज्यूमर से पहले काफी सारे प्रोडक्शन और मार्केटिंग चैनल से पास होना भी। तीसरा रीजन रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पर काफी ज्यादा टैक्स लगना। अगर आप इन सब की कॉस्ट को एक साथ जोड़ दें तो डीलर को एंड में बेचने के बाद ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचता है। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसके प्राइस ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर जो है गाड़ी रखना अफोर्डेबिलिटी से बहुत बाहर है। एक मुहावरा बहुत मशहूर है कि गाड़ी खरीदना उतना मुश्किल नहीं है जितना बाद में उसे जो है अफोर्ड करना। क्योंकि अब अगर बात करें तो भाई स्पेयर पार्ट बहुत महंगे हो चुके हुए हैं, फिर उसके बाद सर्विस ट्यूनिंग हर चीज उसकी जो है वो महंगी हो चुकी हुई है। यानी कि गाड़ी गर्लफ्रेंड की तरह है कि गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा भारी पड़ती है पॉकेट को। लेकिन खैर बात करें अगर हम लोग मार्केट की, तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि जो इंडिया में मार्केट है ऑटोमोबाइल सेक्टर, वो बहुत हमें एक मैं कहूँगी कि एक वास्ट लेवल पर नज़र आता है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान में भाई वैरायटी ना होने के बराबर है। हमें वही पुराने वाले जो मॉडल्स हैं वही जो हम कहेंगे कि हमारे सामने आ जाते हैं, थोड़ी सी हम कहेंगे चेंजेस के साथ। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जो एक ही तरह की गाड़ियाँ होती हैं मॉडल्स, यानी कि कहीं पर पहले आ जाते हैं कहीं पर बाद में आ जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में तो बहुत देर से आती हैं जितनी भी नई जनरेशन होती है। तो जो नाम है वो क्यों डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं गाड़ियों के? ये तो मुझे नहीं पता। वैसे जो बड़े बड़े नाम है वो तो सारे सेम ही होते हैं, तो लेकिन छोटे नाम जो होते हैं वो डिफरेंट बहुत कम होता है कि आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। वैसे मैंने तो जितना भी देखा यारिस की अगर बात करें तो जब बाहर के मुल्कों में आप देखते हैं सेम नाम से जो है लॉन्च हो रही थी। हाँ, थोड़े से अंदर फीचर्स का डिफरेंस जो है हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में बात
बात करें तो गाड़ियों में सेफ्टी जो है या गाड़ियों की क्वालिटी जो है वो आपको उस तरह देखने को नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल जैसे एक सिविक अगर पाकिस्तान में है और वही एक सिविक जो है वो किसी और कंट्री में, अगर आप क्योंकि इंडिया के यहाँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप यूएई में देखते हैं, ठीक है ना, तो उसकी क्वालिटी में जो है बहुत ज़्यादा फर्क होगा। उसके जो फंक्शंस हैं उसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बहुत 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 ह्यूज, बहुत विजिबल, बहुत बड़ा गैप है बहुत ज्यादा। आई गेस मुझे लगता है इसके पीछे ना 3 या 4 रीजन है जो मैंने फील किए हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि हमारे ना ऑफ कोर्स इधर ना इंजन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सब इंपोर्ट होके आ रहा है, इधर सिर्फ असेंबलिंग होती है। तो ये मेन रीजन है कि अगर जब इंजन की प्रोडक्शन नहीं है तो कार ऑफ कोर्स इधर महंगी होगी। इंडिया में प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग सारी हो रही, तो इस वजह से उधर कार महंगी, सॉरी सस्ती है। और सेकंड है ऑफ कोर्स हमारा फॉरेक्स रेट। इंडिया अगर पाकिस्तान में 10 रुपए है तो इंडिया में वही चीज 4.5 या 5 रुपए की होगी। ये तो हर चीज में ऐसा ही है। अगर उधर 7 लाख की है तो इधर ऑफ कोर्स 14 लाख की होनी चाहिए, बट अगर उधर 7 लाख की इधर 20 लाख की है। एक तो ये रीजन हो गया कि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं हम करते इंजन की, सब इंपोर्ट हो रहा है और पार्ट्स वगैरह भी इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, सेकंड रीजन मुझे ऐसा लगता है कि इधर 2-3 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी मोनोपोली है, आई गेस सुजुकी, टोयोटा और होंडा। अब वो क्या करते हैं कि किसी चौथे को आने नहीं देते। इनमें हमारे ना मिनिस्टर लोग भी शामिल हैं, उनके शायद कुछ इन कंपनी में शेयर्स वगैरह होंगे। गुंडा राज चल एग्जैक्टली। अब है क्या, अगर कोई चौथी कंपनी आएगी तो उससे ये होगा कि कंपटीशन बढ़ेगा, बट इधर कंपटीशन ही नहीं है। आप उठा के देख लो, गिनती के 3 या 4 ब्रांड है मैक्सिमम और उनकी मोनोपोली हुई है। तो ये कुछ 2-3 एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी वजह से इधर कार प्राइसेस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे कुछ डिफरेंट कार्स जो हैं वो आती भी हैं यहाँ पे, जैसे कुछ कहते हैं चाइना की कार है ये वो, बट लोग ज्यादा उसको परचेज नहीं करते कि इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, महंगे हैं। इन बार आपने तो वीडियो सारी देख ली, तो आपकी फेवरेट कार कौन सी है? फॉर्च्यूनर। डिस्क्रिप्शन में लाजमी देखिएगा। अच्छा, मुझे तो सब नहीं किया हुआ है परेशान। अच्छा, वो जो होंडा सिटी की बता रहा था, अभी मैं मेरे ख्याल से 24 घंटे पहले मैं देख रहा था उसकी प्राइस, तो उसकी होंडा की वेबसाइट है .pk, उधर जाके आप देख सकते हैं, नो इशू। बट बहुत फ़र्क है, बहुत, और क्वालिटी का भी फ़र्क होगा, इतना मुझे पता है, क्योंकि अगर इंडिया में बनते हैं ना स्पेयर पार्ट सब कुछ, तो वो क्वालिटी अच्छी रखते होंगे। इधर एक गाड़ी ऐसे खड़ी है ना, उसके अंदर बाइक घुसेगी ना, बाइक आधी अंदर चली जाएगी गाड़ी के अंदर, इतना है कि 3 डब्बा। इससे अच्छे बंदा बैठ जाके ये ऐसी कर ले जो करनी है। इधर इस बंदा जो गुजर रही है गुजार ही ले, बट यार अच्छी चीज़ है कि उधर आसानियाँ पैदा की हुई हैं। कानों से धुएं जरूर बचाइएगा। फॉर्च्यूनर के निकले जो एक मिडिल क्लास बंदा के पास गाड़ियां होती है ना, जो वो कहता है यार 4-5 लाख की रेंज में ले लेता हूँ, वैगन आर, ऑल्टो, कल्टस, वो 4-5-6-7 लाख रुपए की रेंज में, हमारे यहाँ वो 25-25 लाख वो बंदा सोचता ही रहेगा अगले साल अगले साल अगले और साल। इंडिया में 25 लाख की रेंज में आपको एक बड़ी अच्छी एसयूवी भी मिल जाती है। फॉर्च्यूनर 38 समथिंग की थी ना, फॉर्च्यूनर 38 to 42 lakhs की इंडिया में है। और अगर चलो आप करेंसी को सारा सिस्टम कर लो तो 80-90 लाख रुपया लगा लो, उसको होनी चाहिए यहाँ पर। बताया कि पाकिस्तान में गाड़ियां इसलिए भी महंगी हैं क्योंकि पाकिस्तान खुद नहीं वो करता, पाकिस्तान असेंबल करता है, बाहर से पार्ट्स आते हैं, फिर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगते हैं, फिर और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहरहाल वो एक और चीज़ है उसको बोलते हैं बहरहाल, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, मैन्युफैक्चर नहीं होता, ये मेन चीज़ है। और पिछले आने वाले 1 साल, पिछला जो गुजरने वाला 1-1.5 साल है, उसमें जो प्राइसेस हैं आप समझ लें कि होंडा सिटी की, होंडा सिविक की प्राइस जो थी ना, उसमें अब हमको मिल रही है, हमारी प्राइस थी होंडा सिविक की 36 लाख रुपीज़ कुछ साल पहले तक, अब आपको 36, 37, 38 लाख में स्विफ्ट मिलती है। अपना स्विफ्ट नहीं थी, हाँ, पता है कोई यार नाम भूल गया मैं उसका, लेकिन इतना डिफरेंट 4 और 24, मतलब सबसे ज़्यादा उसमें सबसे ज़्यादा लगा, मतलब था तो वो भी अपना जो है फॉर्च्यूनर वाला, यहाँ पे जो है वहाँ पे 39 से 42-49 के दरमियान लैक्स के दरमियान, और यहाँ पे 1 करोड़ भाई, 1 करोड़ से भी स्टार्टिंग है समझ लो। और दूसरी उसकी आपके जो है एक गाड़ी यहाँ पे 1 करोड़ की और वहाँ पे 35 की 40 लाख समझ लो तकरीबन है, मतलब डबल रेट है यार। कितना करेंसी का देख लो अभी होता है जो है फर्क जो है ना, इंडियन करेंसी वो तो बनाते अपनी चीज, उनको तो सस्ती, इंडिया अपनी बनाता भी है, बाकी पाकिस्तान अगर बनाता भी है कुछ
तो फिर जो है वो सारे बाहर से जो है इम्पोर्ट किए हुए सामान, वो जो सारे पार्ट्स वगैरह आते हैं, ये तो है। मतलब यार अगर कोई इंडिया के रेट देखे ना पाकिस्तानी तो वो हिल जाए वाकई में। यही तो। हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ियाँ होती ही इतनी महंगी है ना, हम तो रहे पाकिस्तान में रहते तो लग रहा है भाई यार गाड़ियाँ होती इतनी महंगी है। 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख 25-20 लाख से यहाँ पे नॉर्मल गाड़ी, छोटी गाड़ी स्टार्ट है 20-25 लाख से। होए 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 होए। और अभी वो उन्होंने बताया कि जो सबसे सस्ती 13 लाख रुपए की है वो यूनाइटेड, वो तो मैंने खैर इतनी कभी देखी भी नहीं, चलती भी और नहीं, एक चलती जो भी सबके पास होती है सुजुकी, कौन सी है वो? नहीं। मेरान सुजुकी, मेरान हाँ सुजुकी। वो पहले चलती थी, अब मेरे ख्याल से वो बन नहीं रही। बाकी वो भी काफी चलती है पाकिस्तान में, उसके सारे पुराने मॉडल्स वगैरह, वो जो है 6-7 लाख रुपए की मिल जाती है शायद। अब तो वो भी शायद और भी महंगी हो गई है भाई। मतलब इंडिया के रेट में जो है ना सुन के शॉक हो गया कि इतने कम रेट यार, मतलब वहाँ पे जो है 30-40 लाख में बंदा जो है फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है, और 6-7 लाख में सिटी, करोला, टोयोटा, यारिस, यही तो वहाँ पे जब भी तो कार लेना कोई मुश्किल 7-8 बात लाख नहीं है। में, मतलब भाई क्या बात है। यहाँ पे तो फिर अगर पाकिस्तान में ऐसा हो जाए तो हर कोई लेके घूम रहा हो, यहाँ पे कराची में तो हमारे ये तो है। हर कोई लेके घूम रहा हो, चौड़ा में वहाँ। तो गाइस काफी कमाल की वीडियो थी, काफी शॉकिंग वीडियो थी हमारी लिए एक बार फिर से। और पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी हम लोग देख के शॉक्ड हो गए, और पाकिस्तान के कोई भी मेरे ख्याल से देखेगा वो शॉक हो जाएगा इंडियन कार के प्राइसेस सुन के। अपने तो हमें पता ही है कि क्या रेट है क्या नहीं है, ये तो है। बहुत डिफरेंस है यार, बहुत तो डिफरेंस है। गाइस ये थी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।